ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। तो इस टॉपिक को आपका देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस टॉपिक पे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस बना रखे हैं, जो 3 डेफिनेशंस होती हैं मोल की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय आप लोगों को मोल की हर डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको। तो मोल कॉन्सेप्ट की बेसिकली हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस की थी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, बता, बाय नंबर। तो बाय नंबर क्या है कि अगर हम लोगों के पास 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल है, तो 1 मोल पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो किया था बाय मास। तो बाय मास में क्या है कि अगर हम लोगों के पास कोई 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 मोल एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम। और 1 मोल एटम बोले या अगर हम 1 ग्राम एटम बोले, बात एक ही है, क्योंकि 1 ग्राम एटम का मास जो होता है वो भी एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास कोई क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होगा। या 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। थर्ड डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेस में क्या है? एट एसटीपी। What is STP? Standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. तो what is STP? Standard temperature and pressure 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. This is known as standard temperature and 1 bar pressure is known as standard pressure. तो at STP, volume occupied by 1 mole of gas is equals to 22.4 liter of any gas, of any gas. तो थर्ड डेफिनेशन वॉल्यूम है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एसटीपी पर किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है, 22.4 लीटर। ओके, तो ये आपकी 3 बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब देखो, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या आते हैं, एक इंडिविजुअल करके भी आते हैं। इंडिविजुअल मींस जैसे मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि 1 मोल पार्टिकल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या आएगा, वो आपको बोलेगा कि अगर हमारे पास 5 मोल सोडियम एटम्स है, 5 मोल सोडियम एटम्स है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम कैलकुलेट करो। देखो, एक क्वेश्चन से आ सकता है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे किससे, बताओ? 1 मोल से। तो हम बोलेंगे 1 मोल सोडियम एटम्स इक्वल्स टू हाउ मच एटम? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स। तो अगर हम लोगों को 5 मोल में कैलकुलेट करनी है, 5 मोल में सोडियम एटम कैलकुलेट करने हैं, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? एवोगैड्रो नंबर। इजी आ गया, 5 इंटू एन। सिमिलरली मास कॉन्सेप्ट पे बेस भी जो सबसे बेसिक से क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे? 1 मोल एटम का मास है, एटॉमिक मास इन ग्राम। तो हमको ये दिया होगा कि 2 मोल सपोज करो सोडियम का आपको मास कैलकुलेट करना है, तो हम वही स्टार्ट होंगे, यूनिटरी मेथड। 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा? 23, विच इज एटॉमिक मास, और 23 ग्राम लिख दो। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 मोल, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम। ओके, सॉल्व। सिमिलरली वॉल्यूम पे बेस्ड जो सबसे बेसिक से क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे कि आपको बोलेगा, बताओ कि 10 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम एट STP,
न्यूमेरिकल्स में आपको क्या बोल रहा है कि 10 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP। तो सिंपल सा है, 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, 10 मोल का, तो 10 मोल का हो जाएगा 22.4 इंटू 10 लीटर। तो देखो ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक है, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं कि 1 मोल हमको पता है, 5 मोल का कैलकुलेट करना है, 3 मोल का करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मोल का मास पता है, एटॉमिक मास, मोलर मास। 2 मोल का निकालना है, यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम्स। अब इसमें सेकेंड वैरायटी वो भी बहुत ही सिंपल सी होती है। अब सपोज करो कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे, नंबर ऑफ क्या दे रखे, पार्टिकल्स दे रखे, और आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो मोल निकल जाएंगे। लाइक हमको एक न्यूमेरिकल्स बोला कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल CO2 के, 100 मॉलिक्यूल किसके हैं, CO2 के, मोल्स निकालने हैं। तो 100 को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मोल्स निकल जाएंगे। अब थोड़ा सा पिक्चर चेंज करते हैं। सपोज करो हमको बोला 100 ग्राम CO2 है, कितना है, 100 ग्राम CO2 है, आप मोल्स निकालो। तो हम मोल का सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे मोल्स निकालने के लिए। मोल इक्वल्स टू मास गिवन 100 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44। ओके, मोल्स निकल जाएंगे। थर्ड केस, अब सपोज करो आपको ये बोला कि आपके पास 10 लीटर CO2 गैस है एट STP। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करो, 10 लीटर STP पे CO2 गैस है तो मोल्स निकालो। तो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन 10 लीटर अपॉन 22.4 लीटर्स। ये तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो मोल्स कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है। अगर नंबर दे रखे हैं तो नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर मास गिवन है तो मास अपॉन एटॉमिक और मोलर मास। अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा टफ होता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। क्वेश्चंस बेसिकली क्या होंगे, आपको शायद मास गिवन होगा, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, मे बी आपको वॉल्यूम गिवन होगा, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होंगे। आपको शायद ये बोलेगा कि 100 एटम सोडियम के हैं तो उनका मास निकालो। यानी अब डेफिनेशंस आपस में क्या करेगी, खिचड़ी बनाएगी, मतलब एक दूसरे को आपको मिक्स करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है टास्क, वो भी बहुत सिंपल सा है। उसके लिए आप क्या करो, ये जो मोल की 3 डेफिनेशंस है ना, 3 डेफिनेशंस है, इन सबको मिला दो आपस में। तो बताओ, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो देखो हमने सब डेफिनेशंस को आपस में मिक्स कर दिया, सब डेफिनेशंस को मिक्स। अगर हमने हर डेफिनेशंस को मिक्स कर दिया तो अब आप क्या कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन होता है। तो डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन होता है, आप किसी भी 2 वैल्यूज को आपस में इक्वल कर लेना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। लाइक सपोज करो एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 2.3 ग्राम, क्लियर देना, 2.3 ग्राम सोडियम है। अब इसमें हमको नंबर ऑफ सोडियम एटम कैलकुलेट करने। तो आप 2 चीजें ध्यान से देखो बिल्कुल क्लियरली। तो 2.3 ग्राम सोडियम यानी क्या गिवन है, सोडियम का मास गिवन है, और कैलकुलेट क्या करने हैं, सोडियम के एटम्स कैलकुलेट करने हैं, सोडियम के एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना जिसमें हमने तीनों डेफिनेशंस को इक्वल कर रखा है, इसमें हम ये 2 वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे। कौन सी 2 वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहां पार्टिकल क्या है, सोडियम एटम्स है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ सोडियम एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू मास गिवन, कितना मास दे रखा है 2.3 ग्राम अपॉन इसका एटॉमिक मास, सोडियम का मास भी कितना होता है बता 23 होता है। इसको हमने सॉल्व किया 0.1, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम आ जाएंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 22। देखो कितना सिंपल है, बहुत ईजी है। अब सपोज करो कि हम लोगों को ये बोला, सपोज करो हम इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। हमको बोला कि हमारे पास 4.4 ग्राम CO2 गैस है एट STP। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको।
4.4 ग्राम CO2 गैस है HTP पर, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको? वॉल्यूम। तो आप देखो मास गिवन है और वॉल्यूम निकालना है। क्या गिवन है? मास गिवन है और वॉल्यूम निकालना है। तो मास गिवन और वॉल्यूम निकालना है तो आप ये जो लास्ट के दो है ना एक्सप्रेशंस है, इनको आपस में इक्वल कर दो। तो बताओ क्या होगा? मास गिवन कितना मास है? 4.4 अपॉन CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 इक्वल्स टू वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है अपॉन 22.4 लीटर। इससे एक सॉल्व हुआ 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी 2.24 लीटर। देखो कितना सिंपल है। तो ऐसे ही आते हैं आपके मूल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब एक थोड़ा सा आपको मैं एक डिफरेंट क्वेश्चंस और बताने की कोशिश करता हूं। वैसे ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है, आप परेशान हो जाओगे क्वेश्चन बनाते बनाते, लेकिन मोल के क्वेश्चंस कभी एंड नहीं होंगे। तो बेसिक देखिए आप लोग। तो इसमें एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। देखो जो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर, ये एसटीपी पर होता है। किस पर होता है? एसटीपी पर। सपोज करो आपका कभी क्वेश्चन ये आया, बोला 1 मोल CH4 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमको क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लेकिन कंडीशन चेंज कर दी। अब कंडीशंस क्या बना दी? कंडीशंस बना दी सपोज करो 300 केल्विन टेम्परेचर और 5 बार प्रेशर पे। जस्ट देखो, हमको 1 मोल CH4 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लेकिन एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 5 बार प्रेशर। तो ये जो हम बोलते हैं ना 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम की बात करते हैं, ये केवल एसटीपी पर होता है। केवल क्या होता है? एसटीपी पर। एसटीपी पर ही वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। लेकिन कंडीशंस देखो, क्या ये कंडीशन एसटीपी की है? नहीं, ये कंडीशन एसटीपी की नहीं है। अगर आप देखोगे तो 300 केल्विन टेम्परेचर, एसटीपी में तो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, सॉरी 0 डिग्री और 273 केल्विन। एसटीपी पे जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार, लेकिन ये कंडीशंस अलग है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मोल में? तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एसटीपी पर ही निकालेंगे, एट एसटीपी। तो एट एसटीपी 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। देखो ये वॉल्यूम आ गया, ये किसका वॉल्यूम आया? CO2 गैस का वॉल्यूम आया 22.4 लीटर CO2 गैस। ओके, लेकिन ये कैलकुलेट किया आपने एसटीपी पे। किस पे कैलकुलेट किया? एसटीपी पे। यानी जब ये वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया होगा तो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, और जब आपने ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा देन प्रेशर इज 1 बार। लेकिन हमको वॉल्यूम डिफरेंट कंडीशंस में कैलकुलेट करना है, डिफरेंट कंडीशंस में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ये दो डिफरेंट प्रेशर्स हैं, ये दो डिफरेंट वॉल्यूम हैं, और ये दो डिफरेंट क्या है? टेम्परेचर है। तो सपोज करो ये जो 1 है ये एसटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है ये किसको? जिसमें वैल्यू आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यू आपको गिवन थी, वैल्यू ये एसटीपी की, एसटीपी, तो एसटीपी में प्रेशर कितना होता है? 1 बार। एसटीपी पे वॉल्यूम अभी आपने निकाला 22.4 लीटर। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? एसटीपी टेम्परेचर 273 केल्विन। कैलकुलेट, जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जो वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है P2, तो P2 जो है प्रेशर जो कैलकुलेट करना है वो कितना है बताओ? वो है आपका 5 बार। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, जिस टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो कितना है? 300। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर केवल एक ही चीज अननोन होगी, V2। तो आप आसानी से निकाल लेंगे वॉल्यूम, लेकिन ये जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा एट 300 केल्विन एंड 5 बार प्रेशर पे। ओके, तो ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आपके क्या होते हैं बता? सिंपल होते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा ये ट्रिक, तो आपके हर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देन ओके, अब हम इस वीडियो को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा और अच्छे पढ़ने के लिए आप प्रीवियस टॉपिक देखिए, और न्यूमेरिकल्स में अगर आपको मोल में बहुत अच्छी कमांड चाहिए, तो आप उसके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाइए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तभी जाके आपको मोल में बहुत परफेक्शन आ पाएगा। ओके, थैंक यू।